हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम केमिस्ट्री की फ़र्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे और हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये मेरे ही नोट्स हैं और ये 2 से 3 पेजेस के नोट्स हैं और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। आपको एग्ज़ाम में 102 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एटॉमिक थ्योरी दी थी डाल्टन ने। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं। एग्ज़ाम में क्या करेगा कि वो पॉजिट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये ऑप्शंस में डाल देगा और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम है या नहीं है। न्यूट्रॉन कंटेन इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। पॉजिट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन इज एंटी पार्टिकल और एंटी मैटर, काउंटर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन आजकल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसे अच्छे से इसकी प्रॉपर्टीज़ याद कीजिएगा। ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि सिमिलर होता है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉनो बिल्कुल भी उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, दैट इज़ ज़ीरो इलेक्ट्रिकल चार्ज। बात करें हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की, तो प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने और एक ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन को किया था जे थॉमसन ने, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। चार्ज जो है वो मेजर किया था आर मिलिकन ने इन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था चैडविक ने। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट ईयर में पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। और इसका मास प्रोटॉन के इक्वल होता है। फंडामेंटल फर्मियोन्स में इंक्लूड होता है क्वार्क्स, लैप्टॉन्स, एंटी क्वार्क्स एंड एंटी लैप्टॉन। हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल्स भी कहते हैं और ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड में वाई एलिमेंट्री पार्टिकल हैव मास। इम्पोर्टेंट पार्ट है, ऑलरेडी एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। व्हाट इज़ वैलेंसी? वैलेंसी बताती है केमिकल बिहेवियर ऑफ एटम, जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से और एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन। मास नंबर को हम डोनेट करते हैं A से और मास नंबर क्या होता है, जितने भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में उसके इक्वल होता है। अच्छा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। आइसोटोप्स जो होते हैं वो एटम्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो सिमिलर होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। कुछ रेडियो एक्टिव इस आइसोटॉप्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसके एग्ज़ाम में आता रहता है, जैसे कि आर्सेनिक हेल्पफुल होता है ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने में, सोडियम 74 ब्लड क्लॉट्स को डिटेक्ट करने में, आयोडीन एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड को डिटेक्ट करने में, कोबाल्ट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, phosphorus 32 and cobalt 60 control blood cancer, that is called leukemia. Arsenic 74 tracer detect presence of tumor. आइसोबार्स होते हैं वो एटम्स होते हैं जो कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव सेम मास नंबर। आइसोटोन्स में सेम न्यूट्रॉन्स होते हैं। हम बात करते हैं थोरियम जो है वो मोर अबंडेंट है नेचर में देन यूरेनियम। थोरियम हो गया, मोनोजाइट हो गया, ये सब मोस्टली केरल में पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी हेनरी बैकरल ने 1896 में बाय इंस्ट्रूमेंट जीगर म्यूलर काउंटर। इस इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। टाइप्स ऑफ रेडिएशन कौन सी होती है? अल्फा, बीटा, गामा। एग्जाम में पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा टाइप है रेडिएशन में, उसमें 1-2 और ऑप्शन में डाल देगा, लाइक कॉस्मिक रेज हो गया, तो कॉस्मिक रेज हमारा आंसर नहीं होगा। अल्फा रेज की जो प्रॉपर्टी होती है वो हाई आयनाइजेशन पावर होती है और लो पेनिट्रेटिंग पावर होती है। उस तरीके से बीटा रेज का उल्टा होता है, इसमें बीटा रेज में हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है और लो आयनाइजेशन पावर होती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो एटम जो है यूनिवर्स में प्रेजेंट है, इसके बारे में सबसे पहले वैशेषिका स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी के द्वारा बताया गया था, जो कि दिया गया है कन्नड़ के द्वारा। इन्हें हम कश्यप, उलुका और कानापुक भी कहते हैं। इस फिलोसफी ने बताया था कि एवरीथिंग कैन बी डिवाइडेड बट नॉट परमाणु, दैट इज एटम। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी
क्या कहती है कि जितने भी मैटर्स हैं वो कंपोज्ड हैं एटम्स के थ्रू विच आर इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स. All atoms of an element are identical. Different elements have atoms of different size and mass. Atom neither created nor destroyed implies that during chemical reaction no atom created or destroyed. Atoms of different element combine in fixed ratio to form compound. ड्रॉबैक क्या थी इनकी थ्योरी की? इन्होंने कहा था कि एटम जो है वो इंडिवाइजिबल है, बल्कि एटम तो सब डिवाइडेड हो जाता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में. फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है लावोइसियर. लावोइसियर ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नेम भी दिया था. पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एट सेंटर ऑफ एटम इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने 1911 में बाय जिगर मार्चस्टन गोल्ड एक्सपेरिमेंट. न्यूक्लियस में क्या होता है प्रेजेंट? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इनसाइड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट. जैसे कि एक ये हमारा हो गया ये एटम है, ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में. पार्ट्स ऑफ एन एटम इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन नेटिव एलिमेंट. न्यूट्रॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है 1s2. जीरो मास न्यूट्रॉन में होता है. फ्रैक्शनल चार्ज कोएक्ट में होता है. फ्रैक्शनल स्पिन पॉजिट्रॉन में ये हाफ होता है. इंटीग्रल स्पिन होता है फोनॉन में. फंडामेंटल पार्टिकुलर फर्मियंस कौन होते हैं? क्वार्क्स, लेप्टॉन, एंटी क्वार्क्स एंड एंटी लेप्टॉन. न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम हैज़ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन. अल्फा पार्टिकल में भी 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन होते हैं. कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से किस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. ये तीनों जो हैं वो हाइड्रोजन के आइसोटॉप हैं, तो प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है. ठीक है, ड्यूट्रियम में 1 होता है, ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं. ये कुछ इक्वेशंस हैं जो कि आज आई चुकी हैं. जैसे कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन दे दिए 18 है, न्यूट्रॉन 20 है, तो इसमें मास नंबर पूछा है. मास को किससे डोनेट करते हैं हम? ए से. तो मास नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. 18 प्लस 20 इक्वल्स टू 38. व्हाट इज मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट? इफ एटम कंटेन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, तो मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 4 हो गया. The number of neutron in nucleus is plutonium nuclide is this. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने बताने हैं. तो 242 तो ये मास नंबर हो गया, और मास नंबर होता है हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो 242 और ये एटॉमिक नंबर है. एटॉमिक नंबर होता है हमारा प्रोटॉन, तो 94 माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे 148. आइसोटोप्स की बात करें तो आइसोटोप्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि एटॉमिक मास डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर इज सेम. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहते हैं, बट न्यूट्रॉन जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है. आइसोटोप हाइड्रोजन का पढ़ा था हमने, और ऑक्सीजन का भी आइसोटोप, इसका फॉर्मूला ये उसका ये है ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18. आइसोन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स एटम विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, तो अब इसमें माइनस करेंगे हम. 4 - 2 2 न्यूट्रॉन, 3 - 1 2 न्यूट्रॉन. इस तरीके से कैल्शियम और नाइट्रोजन क्या होता है? सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर का भी इसी तरीके से न्यूट्रॉन सेम होते हैं. आइए हम लोग कुछ एटॉमिक मॉडल्स की बात कर लेते हैं. फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जो दिया था वो जे थॉमसन ने दिया था. उसे हम प्लम पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं. उन्होंने कहा था कि जो सीड्स होते हैं ना वाटरमेलन में, वो इलेक्ट्रॉन्स है, और जो पूरा वो एक पॉजिटिव स्फीयर है वो है. रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल के बारे में बात करें तो इसे दिया था रदरफोर्ड ने अपने स्टूडेंट्स के साथ जेगर प्लस मार्स्टन के थ्रू. इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स का यूज़ किया था. उन्होंने बताया कि मोस्टली जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो अनडिफ्लेक्टेड हैं, तो इसका मतलब बहुत जो है वो एम्प्टी है मोस्ट ऑफ पार्ट, और स्मॉल फ्रैक्शन है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है. इसका मतलब कि वहाँ पे कुछ एक स्मॉल है पार्ट है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन.
जीमन इफेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता तो जीमन इफेक्ट किससे रिलेटेड होता है? मैग्नेटिक फील्ड से। स्टार्क्स इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से। डी ब्रॉगली ने कहा था डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताया था। श्रोडिंगर इक्वेशन अबाउट वेव नेचर ऑफ। अच्छा, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पर्पज से। जैसे कि सी इक्वल्स टू म्यू अपॉन लैम्डा। सी है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। म्यू यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, लैम्डा एक वेवलेंथ है। अब ये ई इक्वल्स टू म्यू है, ई इक्वल्स टू एच म्यू है, एच सी अपॉन लैम्डा हो गया। और यहाँ पे एच है वो प्लांक्स कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इसकी वैल्यू ये एज इट इज़ एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब बात करें हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोमेंटम और वेलोसिटी क्यों बोला? क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv। ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल पॉसिबल्स इन एटम। दिस ऑर्बिटल्स डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर साइज, शेप और ओरिएंटेशन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से डोनेट करते हैं। ये हमें बताता है साइज, एनर्जी ऑफ सेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग। इसे इस तरीके से लिखते हैं 1 2 3 4। तो ये हमारा के शेल एल एम एन। एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से डोनेट करते हैं। इसे कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ये शेप बताता है इलेक्ट्रॉन की और नंबर ऑफ शेल सब शेल बताता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 0 to n-1, 0 1 2 3 सब शेल्स हो गई हमारी SPDF। उस तरीके से मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है जो स्पेशल ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल की फॉर एनी सब शेल। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर होता है, दो होते हैं, दो स्पिन स्टेट, एक तो अपवर्ड होता है और एक डाउनवर्ड होता है। फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम, इसके 3 प्रिंसिपल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। आफो प्रिंसिपल ने कहा था कि कोई भी ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम में ऑर्बिटल्स को जब फिल करेंगे तो उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में करेंगे, ठीक है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कहा था कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर। क्यों? क्योंकि जो लास्ट वाला हमारा जो क्वांटम नंबर था, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन क्वांटम नंबर, उसमें या तो डाउनवर्ड होगा और एक अपवर्ड। दोनों डाउनवर्ड या दोनों अपवर्ड तो स्पिन नहीं हो सकते। और यही बात हमारे सेकंड स्टेटमेंट में कही गई है कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन सेम ऑर्बिटल एंड दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स बिलोंग टू सेम सबशेल PDF does not take place until each orbital has not have one इलेक्ट्रॉन ईच। इसमें एस के बारे में क्यों नहीं कहा? क्योंकि एस में एक ही शेल होती है, तो उसमें हम अगर एक कर रहे हैं तो उसके बाद दूसरा ऑब्वियसली उसी में आएगा। पी के बारे में बोला गया है तो पी में 3 होती हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं। तो पहले ऐसे एक करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने पहले ऐसे कर दिया फिर ऐसे कर दिया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे डी है हमारा, डी में फिर इसी तरीके से करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के बाय बाय, टेक केयर।